बादशाह की 60वीं सालगिरह की आमद थी। पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया गया कि बादशाह की सालगिरह पर अवाम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बादशाह ने अपनी सालगिरह पर यह ऐलान कराया, इनके लिए ऐसी शानदार पोशाक तैयार हो जैसी किसी ने आज तक इस्तेमाल ना की हो। जो भी बादशाह के लिए ऐसी अनोखी पोशाक तैयार करेगा, इसे अनाम व अकराम से नवाजा जाएगा। चंदू जुलाहे के 3 ज़हीन लड़के थे जो बादशाह के मजालिम से तंग थे। ये तीनों बादशाह के दरबार में हाजिर हुए और बादशाह से कहने लगे, हम आपके लिए ऐसा लिबास तैयार करेंगे जो आज तक बड़े बड़े बादशाहों को नसीब ना हुआ हो। लेकिन हमारी एक अर्ज सुन लें कि ये अनोखा लिबास देखकर हर कोई अश अश कर उठेगा, लेकिन झूठे, बेईमान और फरेबी शख्स को ये लिबास नज़र नहीं आएगा। अलबत्ता अखराजात बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि कपड़ा सोने की तारों से तैयार होगा और लिबास पर हीरे जवाहरात से काम होगा। बादशाह ने लड़कों को मतलूबा रकम फराहम कर दी। 10-15 दिन के बाद बादशाह ने अपने सिपा सलार से कहा वो जाकर देखे इन लड़कों का काम कहाँ तक पहुँचा है। सिपा सलार ने देखा कि लड़के कपड़े बुनने के अंदाज में खाली हाथ हिला रहे हैं। सिपा सलार चूँकि एक फरेबी और बेईमान शख्स था, इसलिए इसने अपने भरम रखने के लिए बादशाह को इतला दी कि हजूर, लड़कों ने आपके लिए लाजवाब पोशाक तैयार की है। 3-4 दिन बाद झूठे और बेईमान वजीर ने भी बादशाह को यही रिपोर्ट दी। बादशाह बहुत खुश था कि कल शाम जब वो पोशाक पहनकर दरबारियों के साथ गश्त करेगा तो लोग इसे मुबारकबाद देंगे। अगली सुबह लड़के बड़े बड़े खाली थान लेकर महल में आए। बादशाह खाली थान देखकर हैरान हुआ। फिर इसको अपने झूठे और बेईमान वजीर की दास्तानें याद आई और लिबास ना नजर आने की वजह भी समझ में आ गई। इसलिए इसने मुस्नुई मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए कहा, यह लाजवाब लिबास है। सब लोग बादशाह को फकत एक सुर्ख नीकर में देखकर कह के लगा रहे थे और बादशाह समझ रहा था कि उसकी पोशाक की तारीफ हो रही है। अचानक बादशाह को एक बच्चे की आवाज़ आई जो अपने बाप से पूछ रहा था, अब्बू, बादशाह सलामत सिर्फ एक नीकर पहने क्यों खड़े हैं? खामोश, बेअदब, अगर बादशाह ने सुन लिया तो सजा हो जाएगी। इस तरह 3 ज़हीन लड़कों ने बादशाह को कैसे बेवकूफ़ बनाया।